साधकों की, सत्संगियों की भीड़ देखो बढ़ती ही जा रही है। जितना बड़ा मैदान है वो पूरा भर चुका। अब बैठने वाले सोच रहे हैं कि कहां बैठें। फिर भी आश्रम की पवित्र भूमि पर आने का अवसर तो मिला। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मैं गया था नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में है। नाम सुना है नैमिषारण्य? यूपी में है। तीर्थ है, तीर्थ। स्कंद पुराण में नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा आती है। बापू जी का सत्संग था 2 दिन, उसके बाद भी वहां रुकना हुआ 6 दिन और कुल 8 दिन रुके हम वहां पर एक दिन भी नैमिषारण्य में जो मेन जगह है चक्र तीर्थ, जिसके कारण लोग कई दूर दूर से देखने जाते हैं उधर, मैं एक बार भी 8 दिन में उस जगह पर नहीं गया। हालांकि ठहरा था उस जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर, सुविधा भी थी, गाड़ी आदि थी, पर मैं नहीं गया। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिला, नहीं, 6 दिन बाद में रुके थे, टाइम ही टाइम था सारा दिन, कोई काम नहीं था उधर, पर फिर भी जाने का मन नहीं हुआ, नहीं गया। बद्रीनाथ धाम गया मैं। बद्रीनाथ धाम तो सुना नाम, 4 धाम में से एक बद्रीनाथ। 2.5 दिन रुका मैं उधर, पर एक दिन भी मंदिर में नहीं जा पाया। बद्रीनाथ गया था, 2.5 दिन में 1 मिनट भी नहीं जा पाया। उसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई नास्तिक आदमी हूं, पर मैं सेवा में था, नहीं जा पाया। तो नहीं जाने का मेरे को कोई अफसोस नहीं है, पर मेरे को संतोष है कि गुरु का द्वार वो शिष्य के लिए सब धर्मों का सार है। वहीं पर सारे तीर्थों का वास है, जहां गुरु का सत्संग होता है। आप ताली न बजाएं तो मैं एक भजन गाऊं छोटा सा। ताली नहीं बजाना, क्योंकि हॉल है ना, आवाज गूंजेगा। खाली सुनना और बोलना। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। 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 मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, प्रभु से जुड़ती मन की कड़ियां। 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 यहाँ नष्ट हो दोष तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। यहाँ नष्ट हो दोष तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीर्थ चारों धाम,
चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरुनाम, गुरुद्वारा और गुरुनाम, गुरुद्वारा और गुरुनाम, गुरुद्वारा और गुरुनाम, गुरुद्वारा और गुरुनाम। राजा दशरथ अपने गुरुदेव के द्वार जाते तो गुरु के आश्रम की मिट्टी उठाकर उसका तिलक करते थे। गुरु के प्रति तो भक्ति थी, गुरु के स्थान के प्रति भी कैसी भक्ति, आश्रम की मिट्टी का तिलक करते थे। कहां तो राजा दशरथ सशरीर स्वर्ग जाते तो देवताओं के राजा इंद्र खड़े होकर उनका सम्मान करते थे, और कहां तो गुरु के आश्रम में जाते तो मिट्टी उठाकर गुरुद्वार की उसका तिलक करते थे। कैसी गुरु भक्ति, ऐसी गुरु भक्ति राजा दशरथ की कि एक बार तो शनि देवता से युद्ध करने को तैयार हो गए। कहां तो आजकल के लोग शनि के नाम से डरते हैं बेचारे। 7.5 चल रही है शनि की, ये है वो है, डरते रहते हैं। डर डर आजकल के लोग डरते बहुत हैं। घर में शेर बनेंगे, बाकी डरते ही रहते हैं हर जगह। घर में पत्नी को, बेटे को, बेटी को डांटने फटकारने में पीछे नहीं हटेंगे, बाकी तो डरते ही रहेंगे। शनि का है, मंगल का दोष है, जरा ये है, जरा ये है, हम बड़ी तकलीफ में हैं, हमको बड़ा कष्ट है। आप एक बात बताओ, ईश्वर बड़े हैं कि कष्ट बड़ा है? बोलो। भगवान बड़े हैं कि कोई कठिनाई बड़ी होती है? भगवान बड़े हैं। तो जब ऐसे बड़े ईश्वर का नाम गुरु के मुख से मिला है तो फिर कठिनाई को बड़ा करके क्यों देखते हैं हम लोग? कष्ट को बड़ा करके क्यों देखते हैं? अभी तो हम ये गर्जना करें, वाह रे वाह, कष्ट तू आया है पर अब तेरे को नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि तेरे से बड़े क्या, सबसे बड़े ईश्वर का नाम हमारे साथ है। अब देख किसकी जीत होती है। हरि ओम ओम ओम। अपना आध्यात्मिक बल, ईश्वरीय बल बढ़ाए। सेठ का नियम था, रोज एक साधु को रोटी खिला के फिर खाता था। एक दिन कोई साधु मिला नहीं तो पत्नी और बेटे के साथ फलाहार कर लिया। दूसरे तीसरे दिन भी कोई साधु मिला नहीं। तीसरे दिन तो सेठ ने सोचा अब कुछ तो करें, तो एक मिठाई की दुकान में उस शोकेश में साधु की आकृति वाले छोटे छोटे मिठाई के खिलौने थे, वो 3 खरीद लिए। घर आकर पत्नी को कहा कि खाना बनाओ, इनको भोग लगा के अपन आज खा लेंगे। पत्नी को कहकर बाहर आए, इतने में 3 असली साधु आ गए। उन्होंने कहा सेठ जी खाने को मिलेगा कुछ? बोले आओ आओ, क्यों नहीं मिलेगा, आओ बैठो, अभी बन जाता है। अच्छा हुआ आप आ गए। और 3 आ गए। सेठ नहाने को गए बाथरूम में, इतने में बेटा स्कूल से आया। तो बच्चे घर आते हैं तो उनको भूख लगती है स्कूल से, तो बेटा माँ 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 मेरे को भूख लगी है। माँ ने कहा बैग तो रख स्कूल का, यूनिफॉर्म बदल स्कूल की, दूसरे कपड़े पहन, तब तक खाना बन जाएगा। बेटा अंदर गया तो उसकी नजर पड़ी वो 3 साधु की आकृति के मिठाई के खिलौने। तो बेटा चिल्लाया, माँ मैं एक साधु को खा जाऊं? तो वो 3 साधु जो थे उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि इनका इरादा क्या है। तो मां बोली अभी मत खाना, रुक जा, तेरे पिताजी को आने दे, एक को वो खाएंगे, एक को मैं खाऊंगी, एक को तू खा जाना। साधु बेचारे डरे कि अभी तो हमको भगवान का भजन करना है, कहां खाने की बात कर रहे हैं। साधु तो अपना झोली झंडा लेकर भागे। ये तो असुर लोग मालूम होते हैं।
वो सेठ बाथरूम से बाहर आया, सारी स्थिति जानी और वो भी उनके पीछे भागा। तो साधु एक दूसरे